लेटर से बड़ा है वर्ड और वर्ड से बड़ा है क्लाउड्स। कंपाउंड सेंटेंस पहचानने के लिए कंजंक्शन का होना बेहद बुल्लू। एक सेंटेंस के बीच में दिख जाए तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए। और कोई भी क्लाउड्स, कोई भी कंजंक्शन अपने साथ लेता क्या है? सब्जेक्ट लेता है। क्लाउड्स हमको आज पढ़ाना है। क्लाउड्स का क्लास आज चलेगा। हमने कहा था क्लाउड्स होता क्या है, क्लाउड्स जानते कैसे हैं, क्लाउड्स पढ़ते कैसे हैं। तो कल इस पे थोड़ा सा चर्चा मैंने किया ही था आप लोगों के बीच में और बताया था कि क्लाउड्स इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है उसे हम क्लाउड्स कहते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल दिया था कि ही गोज, अब ही सब्जेक्ट है, गोज तुम्हारा वर्ब है, तो इसे हम क्लाउड्स कहेंगे ना कि सेंटेंस कहेंगे। लेकिन अगर हम बोलते हैं ही गोज टू दिल्ली, ही गोज टू दिल्ली, तो इसे हम सेंटेंस कह सकते हैं। जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड, ध्यान देना ऑब्जेक्ट नहीं अदर वर्ड हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। हमने एक बात और कहा था कि एक क्लाउज है और ये पूरा सेंटेंस है। अगर पूछा जाए कि पूरा का पूरा क्लाउज कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते। जैसे आपका घर का नाम, आप छोटे थे 10 बरस के तो कह रहा पिंटू, अब यहाँ बड़े हो गए तो नाम लिखा पिंटेश्वर प्रसाद सिंह, तो पिंटेश्वर प्रसाद बड़ा का नाम हो गया। लेकिन आपका पिंटू भी तो शॉर्ट नाम है ही ना, तो पिंटू तुम ही हो, पिंटेश्वर भी तुम ही हो। तो इसका मतलब छोटका वाला पिंटू है और बड़ा पिंटेश्वर है, तो दोनों एक ही है। बस में बात को, तो क्लाउज को ही सेंटेंस, क्लाउज को सेंटेंस नहीं कहते, लेकिन सेंटेंस को हम क्लाउज कह सकते। यहां तक बात हो गया था। इसका डिफिनेशन लिखवा दिया था कि क्लाउज एक लंबे सेंटेंस का क्या है? पार्ट है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक, उसे हम क्या कहते हैं? क्लाउज। बहुत सुंदर। अब प्रश्न उठता है कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इसे आप समझने का प्रयास करना, जानने का प्रयास करना। एक वर्ड लिखता हूं, एक सेंटेंस, आई वेंट देयर एंड मेट हर when she was dancing. I went there and met her when she was dancing. I went there and met her when she was dancing. When she was dancing. अब एक एग्जाम्पल लिखिए आपने, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, दिख रहा है सबको? I went there and met her when she was dancing. सारे बच्चों को दिख रहा है ना? बहुत अच्छी बात। I went there and met her when she was dancing. लिख लिया इसको आपने? बहुत अच्छी बात। अब हमने कहा एक बात फटाफट समझने का प्रयास करना है कि I went there। अब बताओ कि इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है या नहीं है? अदर वर्ड भी है, तो बोलो यह एक सेंटेंस या क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलो इसे क्लाउज कह सकते हैं। किसी बच्चे को आपत्ति हो बोल देना कि नहीं कह सकते, कहते क्लाउज। अच्छी बात। अब एंड नामक जो वर्ड आया है, यह जोड़ने का प्रयास कर रहा है। ये जो एंड नामक शब्द है क्या कर रहा है? जोड़ने का प्रयास कर रहा है। किसको भाई? तो ये जोड़ने का प्रयास आई वेंट देयर के आगे वर्ड को। अब यहाँ मेट हर, क्या बोला? मेट हर। अब मेट के पहले यहाँ छुपा हुआ क्या है? आई। I went there and I met her। भाई तुम गए हो तो मिलेगा दूसरा, मिलेगा तुम्हें ना, तो I met her। समझ पा रहे हो? तो I छुपा क्यों है? क्योंकि I वर्ड यहाँ पे आ गया है, तो उसका रिपीटेशन होना क्या होगा? गलत होगा। तो यहाँ पे I छुपा हुआ है, मतलब अंडरस्टूड है कि होगा, राइट। तो यहाँ बोला I went there and met her, तो बोलो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? तो यह भी एक क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ? अच्छी बात। यहां देखो वेन भी एक कंजंक्शन है, जोड़ रहा है, और शी वाज डांसिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी है कि नहीं है? तो बोले भी क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब कि एक सेंटेंस में एक क्लाउज हो, यह कहना गलत होगा। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लाउज हो सकता है। दुनिया का हर सेंटेंस क्लाउज होगा, और एक सेंटेंस में एक भी क्लाउज हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, और आगे खींचेंगे तो और हो सकता है। किसी को आपत्ति यहां तक? तो ये कोई नियम नहीं है कि एक सेंटेंस में कितने क्लाउज होंगे।
जैसे कोई भ्रम में तुम्हें डाल दे मास्टर टीचर लड़का, तो तुम घबरा गए कि हाँ यार सर ने कहा था कि हर सेंटेंस क्लाउज है तो पूरा क्लाउज ही होगा। नहीं, पूरा क्लाउज नहीं है, 3 क्लाउज है। कितने क्लाउज है? 3, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है, 3 वर्ब है। और क्लाउज में क्या चाहिए? 1 सब्जेक्ट 1 वर्ब। बिल्कुल इनोसेंट जैसा पढ़ो, अनजान जैसा, कुछ नहीं आता, सरेंडर। समझ में आया? अब प्रश्न उठता है, आपसे पूछ रहा हूं कि इन तीनों क्लाउज में पूछा जाए कि मुख्य क्लाउज कौन सा है? बोलो। आई वेंट देयर, मेट हर, या शी वॉज डांसिंग। मुख्य क्लाउज, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। तो जो मेन काम करेगा वही ना मुखिया होगा। जैसे मेन काम कौन कर रहा है? आई वेंट देयर। जब तक जाएगा नहीं तो मिलेगा कैसे, डांस होगा कैसे? तो सबसे पहला काम क्या किया है? जाने का। तो बोलो इस क्लाउज को तुम प्रिंसिपल क्लाउज कह सकते हो? कौन सा क्लाउज कहेंगे इसे? प्रिंसिपल क्लाउज। किसी बच्चे को आपत्ति? प्रिंसिपल क्लाउज का हिंदी क्या होता है? मुख्य क्लाउज। क्लियर? अच्छी बात। अब देखिए एंड। एंड क्या काम कर रहा है? जोड़ने का, यानी जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन नामक टॉपिक। तो जैसा एंड है वैसा खूबसूरत बट भी है, और भी है, नॉर भी है, फॉर भी है, एज वेल एज भी है। बहुत सारे वर्ड होंगे कंजंक्शन। तो जिस प्रकार के सेंटेंस में एंड बट और नॉर फॉर मिले उस क्लाउज को कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज। अब बताओ प्रिंसिपल का मतलब जो शुरुआत करता है, प्रिंसिपल क्लाउज को ही हम इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। कहीं सुना होगा किसी मुंह से कि इंडिपेंडेंट क्लाउज है? इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया स्वतंत्र क्लाउज, जो किसी पर डिपेंडेंट ना हो। और कोऑर्डिनेट क्लाउज को ही कहते हैं डिपेंडेंट क्लाउज। अब बोलो ये इस पर डिपेंडेंट है कि नहीं? इसका सब्जेक्ट यहीं पे आएगा। अब सेंटेंस की शुरुआत एंड से हो ही नहीं सकता, और जब तक एंड होगा नहीं कोऑर्डिनेट होगा नहीं। यानी कोऑर्डिनेट का पहचान क्या होगा? और प्रिंसिपल का पहचान क्या होगा? जिसमें कोई कंजंक्शन। तो जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं उसे कौन सा क्लाउज कहेंगे? जिसमें एंड बट और नॉर फॉर लो क्या कहेंगे? यही याद करना है, घर पे कुछ नहीं। क्लियर? अब देखो यहां पे क्या लगा है? वेन। वेन लगा है तो यहां वाट से कोई दुश्मनी है क्या? वेयर से कोई खतरा है? समझ रहे हो ना? वाट है, वेयर है, वेन है, हाउ है। ठीक है ना? वाट, वेयर, वेन, वाई, हाउ, वाई है। तो इस तरह से डब्ल्यू सारे वर्ड हो सकते हैं। तो इस तरह के वर्ड से जुड़ा क्लाउज को बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज। सब ऑर्डिनेट क्लाउज। तो ये 3 टेक्निकल नाम समझ में आया। प्रिंसिपल का मतलब दुनिया का हर सेंटेंस। कौन सा क्लाउज? दुनिया का हर सेंटेंस, दुनिया का हर वाक्य। कौन सा क्लाउज? दुनिया का वो हर सेंटेंस जिसमें एंड बट और नॉर फॉर लगा हो। और WH से जुड़ा हुआ हर सेंटेंस कौन सा क्लाउज? सबऑर्डिनेट क्लाउज। अगर आज के बाद ये टर्म आए, कोई व्यक्ति बोले कि सबऑर्डिनेट क्लाउज है, तो दिमाग की बत्ती बुझना नहीं चाहिए। सबऑर्डिनेट सर नहीं, जिसमें वाट वेन लगा होगा। कौन सा क्लाउज होगा? और ये सारे क्लाउज डिपेंडेंट क्लाउज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और प्रिंसिपल क्लाउज को बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज, मतलब स्वतंत्र है। ये सब स्वतंत्र, वो आगे से चलता आया है, ये बीच में आ रहा है, शुरुआत प्रिंसिपल कर रहा है। कोई आपत्ति किसी को है? तो क्लाउज 3 तरह का होता है, समझ में आ गया। लेकिन क्लाउज के आधार पर हम लोग सेंटेंस पढ़ना है, राइट? तो लिखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। हिंदी में कहा हमने 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं क्लाउज के आधार पर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। क्लाउज के आधार पर सेंटेंस कितने होते हैं बच्चे? 4। पहला सिंपल, ACNT मतलब सेंटेंस। दूसरा
सेंटेंस। ये 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड। अब एक बार लालू यादव जी से इंटरव्यू में पूछा गया कि आप अपने 7 बच्चों का नाम बता सकते हैं? बोला हाँ जी, बच्चा मेरा ही नाम बता सकता हूं। और जब बताते 2 बच्चे के नाम भूल जाते। समझ लो, तो 7 में तो ये हाल है। तो इस तरह से नाम, टेक्निकल वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्या है जी? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड, ये टेक्निकल नाम ध्यान रखना है। तो एक एक कर पढ़ते हैं। हेडिंग में पहला क्या है जी? सिंपल सेंटेंस। हर बच्चा समझेगा, लिखेगा काम, देखिए बोर्ड पे ध्यान। सिंपल सेंटेंस लिख लिया, अच्छी बात। अब मेरी तरफ ध्यान दो और सुनो गौर से। मैंने एक बात अभी कहा था कि दुनिया का हर सेंटेंस बोलो कौन सा क्लाउज? प्रिंसिपल क्लाउज। तो सिंपल हो चाहे कोई पल हो, ये शुरुआत इसका कैसे होगा? तो लिखो इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज। इट क्लाउज, यानी सिंपल सेंटेंस का शुरुआत कौन सा क्लाउज होता है बच्चे? प्रिंसिपल क्लाउज से। जैसे कोई व्यक्ति बोले आई वेंट देयर, जो उसमें लिखा हुआ था शी केम हेयर। अब मुझे बताओ बाबू, ये दोनों सेंटेंस का कौन सा सेंटेंस कहलाओगे? सिंपल सेंटेंस। दिमाग ध्यान रखना है, सेंटेंस होगा तो सिंपल और क्लाउज होगा तो प्रिंसिपल। इतना आसान क्लास है सर, कुछ है? दूसरा कौन सा? कंपाउंड सेंटेंस। अब फिर से वही बात दोहराऊंगा, कंपाउंड हो चाहे कोई आउंड हो, बिना प्रिंसिपल का सेंटेंस, अगर सेंटेंस है तो प्रिंसिपल होना, यानी इसको भी कहेंगे इट प्रिंसिपल क्लाउज प्लस को ऑर्डिनेट क्लाउज। यानी कि कंपाउंड में 2 सेंटेंस रहेगा, सिंपल में 1 सेंटेंस रहेगा और कंपाउंड में 2 सेंटेंस रहेगा। प्रिंसिपल तो होगा ही होगा, लेकिन एक जुड़ कौन जाएगा? यानी कंपाउंड सेंटेंस पहचानने के लिए कंजंक्शन का होना बेहद, नहीं तो कंपाउंड नहीं होगा। यानी और वो भी कैसा? एंड, बट, और, नॉर, फॉर वाला। यानी हमने कहा, एग्जाम्पल दिया, आई वेंट देयर एंड मेट हर। अब जल्दी से बताओ कि ये सेंटेंस यहां तक लिखा तो क्या कहलाया? ये बहुत बढ़िया। हमें लिखा लता इज ब्यूटीफुल बट सुषमा इज अगली। तो लता इज ब्यूटीफुल बट सुषमा इज अगली, ये बताओ सेंटेंस कैसा है? अब अकेला लता इज ब्यूटीफुल प्रिंसिपल, सुषमा इज अगली प्रिंसिपल, दोनों जुड़ा किससे? हमने बट से। तो ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। सब लिख पा रहे हो? सब लोग लिखते रहो, क्लास शुरू नहीं हुआ, लिखे इसको। तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा क्या है जी? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स, फिर वही बात दोहराऊंगा, कॉम्प्लेक्स हो चाहे कोई एक्स हो, स्टार्ट किससे होगा? तो फटाफट लिखिए, इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज। जैसे आई वेंट देयर व्हेन शी वाज डांसिंग। अब जरा गौर से देखो, इसमें 2 क्लाउज है कि नहीं? प्रिंसिपल के साथ वेन वेयर लगा, व्हाट लगा हुआ है। तो इस क्लाउज को कहते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज। बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस का नाम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 2 क्लाउज मिला है प्रिंसिपल के साथ, सबऑर्डिनेट। बस यही टेक्निकल टर्म थोड़ा समझना है, 2 4 10 दिन आपको पढ़ना है, फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं लाइफ में। नंबर 5 क्या है बच्चे? मिक्स सेंटेंस। फिर से वही बात दोहराऊंगा, शुरुआत किससे? तो बस सिंपल लिखिए, इट बिगिंस विद 1 PC 1 CC 1 SC।
प्रिंसिपल क्लाउज प्लस 1 कोऑर्डिनेट प्लस 1, और जो एग्जाम्पल पहले दिया हुआ था वो कौन सा था? मिक्स था, है ना? एग्जाम्पल दे सकते हो, आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग। हेडिंग बनाओ, कॉमन एरर इन द यूज ऑफ क्लाउज। क्लाउज से गलती क्या हुआ? ये तो आसान चीज पढ़ना था, इसमें कौन सा भारी काम है? कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ क्लाउज। क्लाउज से गलती क्या होता है भाई? तो समझ में आ गया हमको, समझ में आया ना क्या क्लाउज होता है? अब पूछेंगे क्लाउज से गलती क्या होता है, ये समझना हम लोग मुख्य बात। लिख लिया, क्या लिखा? कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ क्लाउज। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, गप ना करो बच्चे, गप ना करो। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ क्लाउज, यानी क्लाउज से गलती कैसे होगा। देखते हैं करके पहला क्वेश्चन, पहले टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 है, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम। दूसरा, व्हाट योर नेम इज। I have no idea when she comes. अब I have given you 4 examples. You have to choose which one is right and which one is wrong. You will have to decide. देखो क्या होता है। अब ये हो गया एक क्लाउज, या हो गया एक क्लाउज। तो हमने कहा था अगर कंजंक्शन बीच में आ जाए WH, तो उसके बाद किसी भी कीमत पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आना चाहिए। और यही बात हमने वहां पकड़वाया होगा कि WH सेंटेंस के बीच में दिख जाए तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। और योर नेम है सब्जेक्ट, इज है वर्ब, ये सही हो गया। और डज लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, तो ये तुम्हारा गलत हो गया और ये वाला सही हो गया। समझ पाए इस बात को? तो यहां जो WH वर्ड है सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, और कोई भी क्लाउज, कोई भी कंजंक्शन अपने साथ लेता क्या है? सब्जेक्ट लेता है। क्लियर? तो इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूं, समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला क्या है? गलत। जबकि तुमको सही कौन सा लग रहा है? पहला वाला ही, व्हाट इज योर नेम। सही क्या है? व्हाट योर नेम इज। अगर इसको पहले वालों को हम हटा दें यहां तक, तो फिर पहला सही हो जाएगा, क्योंकि यह कंडीशन अलग हो जाता है। तो यहां तक काम आपने कर लिया है, तो अब समझते हैं क्या है। देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, एरर में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। आपसे किसी ने पूछा कि सेंटेंस कैसा है, तो क्या बोलोगे? सिंपल सेंटेंस। तो पूछा क्लाउज कौन सा है, तो प्रिंसिपल क्लाउज। पूछेगा कैसे, तो बोलो कंजंक्शन नहीं है, सिंपल है, सब्जेक्ट वर्ब है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस, प्रिंसिपल क्लाउज। फाइन, अब अभी सही है। यहां पे जोड़ दिया मैंने व्हाट, जोड़ दिया व्हेन, जोड़ दिया व्हाई, जोड़ दिया हाउ, जोड़ दिया वेयर। क्लियर? तो अब बताओ ऐसा लगने से इस क्लाउज का नाम क्या होगा? अब एक पॉइंट समझो, इसको पढ़ने से पहले एक पॉइंट समझो, वापिस नहीं आऊंगा, लेकिन एक पॉइंट पहले जान लो। ये जो WH है, WH का मतलब होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, जिसमें W या H से कोई वर्ड स्टार्ट हो। W से व्हाट, वेयर, व्हेन, H से हाउ। गेटिंग? अच्छी बात। WH का 3 रोल होता है, ये 3 तरह से इसका यूज कर सकते हो। पहला यूज सर प्रोनाउन के जैसा, दूसरा यूज सर एडजेक्टिव के जैसा, तीसरा यूज सर कंजंक्शन के जैसा। ये तीनों यूज नहीं पता होगा तो कंफ्यूजन होगा ही होगा।
WH एक और यूज होता है एडवर्ब जैसा, उतना डीप नहीं जा रहा हूं वरना आपका दिमाग उड़ जाएगा, ये 3 तो समझ में आ जाएगा। तो WH का 3 रोल है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या कहा था कि है लेकिन दिखता नहीं, वो काम करता है सब्जेक्ट का, कहा था ना। अब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ कहीं दिखता है, इसलिए वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और जो सेंटेंस की शुरुआत करता हो उसे कहते हैं सब्जेक्ट, राइट। तो ये सेंटेंस की शुरुआत करेगा, WH के बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस आ जाएगा एक सब्जेक्ट प्लस आ जाएगा मेन वर्ब प्लस आ जाएगा अदर वर्ब और यहां आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ऐसा स्ट्रक्चर कहीं दिखता हो तो इस WH को तुम प्रोनाउन कह सकते हो बड़े आराम से। एग्जाम्पल सर, कोई भी वर्ड ले लो कि वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। अब देखो वेयर WH है, HB हो गया, डू एस हो गया, सब यू MB हो गया, लिव। क्या आपत्ति किसी को? तो इस WH को, इस वेयर को क्या कहोगे बच्चे? कौन सा प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्न पूछने वाला प्रोनाउन। ये प्रश्न पूछ रहा है कि तुम कहां रहते हो? दिल्ली में, है ना। तो ये वेयर को हम प्रोनाउन कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे, इंट्रोडक्टिव है। फिर दिमाग में आएगा सर, फिर समझ कहां से आ गया? तो ये प्रश्न पूछ रहा है, शुरुआत में आया है, समझ रहे हो ना। कोई आपत्ति किसी को? बाबी सही है। एडजेक्टिव क्या है सर? तो एडजेक्टिव का एक ही पहचान है, इसको याद रखना फिलहाल के लिए। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के लिए काम करता है, नाउन के लिए काम करता है। यानी वैसा WH जो अपने बाद नाउन ले लेता हो, अपने बाद ये पूरे मिल गया तो इस WH को कहना इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, नाउन ले लिया ना। जैसे सर हमने बोल दिया व्हाट बुक, अब व्हाट का हिंदी क्या भी होता है, व्हाट का हिंदी कौन सा भी होता है। तो यहां हिंदी कौन सा किताब, कौन सा, इसके बाद लगा दिया हेल्पिंग वर्ब व्हाट बुक डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर मेन वर्ब, ठीक है, व्हाट बुक डू यू लाइक प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? यानी जो ऊपर था वो सेम है, बस नाउन से पहले आया WH, इसका नाम हो गया व्हाट बुक, ये बन जाएगा एडजेक्टिव। तो WH प्लस नाउन। तो व्हाट यहां पे क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। क्यों सर? बुक किताब नाउन है, नाउन से पहले आया है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहां। विच बुक भी कह सकते हैं, कौन सा किताब, विच बुक, व्हाट बुक, आपत्ति। और तीसरा यूज है क्या किसमें? कंजंक्शन में, यही तुमको पढ़ना है। तो कंजंक्शन का मतलब क्या होगा सर? तो कंजंक्शन मतलब होगा कुछ पहले होगा कुछ बाद में होगा, ये बीच में रहेगा WH। तो यही बीच वाला पार्ट में आपको उतार दिया सबने, उतारे हो सब जी? यही बीच वाला पार्ट तुमको पढ़ाना है, यही बीच वाला पार्ट तुमको बताना है। अब देखो ये जो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ हो गया, ठीक है। ठीक है, तो व्हाट है, व्हेन है, व्हाई, हाउ, वेयर। अब इसके बाद ध्यान देना क्या होता है, पहला कॉन्सेप्ट। इसके बाद क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है। इसके बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, एक ही चीज दोनों है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी। जो 24 लिखा था 24 कल, इज एम आर वाज वेयर डू डरी हैज हैव वेयर विल से शुड कैन कुड मे मस्ट आउट टू, इसमें से कोई भी यहां पे नहीं आएगा। प्लस कुछ भी लिख दो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये अपराध कर दिया। ऐसा लगाना क्या होगा? अपराध हो जाएगा। फाइन, बस ऐसा अगर याद कर लिया ना तो गलती होगा ही नहीं। WH अगर कहीं दिख गया सेंटेंस के बीच में तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होगा ही, एक सिंपल फंडा है। तो होगा क्या सर? इसके बाद होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं। और ये वाला सही हो जाएगा। और इन सब को कहेंगे कंजंक्शन, और उसी कंजंक्शन नाम होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हु इसलिए नहीं रहता कि हु काम करता है सब्जेक्ट का, हु आर यू।
तो प्रोनाउन हो गया। तो हु का वर्ड का 3 रोल है ना, ट्रिपल रोल। हु का एक ही रोल है। विच भी है, आ सकता है इसमें, इसमें नहीं आ सकता है, वो आएगा एडजेक्टिव में आएगा। बाकी WH पढ़ाऊंगा प्रोनाउन चैप्टर में। बोलो, किसी बच्चे को दिक्कत है यहां तक? तो अब कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा और बीच में रहेगा तो बना दोगे फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क एक शर्त पे आ सकता है, अगर यहां पे देखो गौर से, यहां ध्यान दीजिए, अगर ये सेंटेंस बोलो पॉजिटिव है कि नहीं, हमने बोला लता रीड्स, तो नेगेटिव क्या होगा? लता डज नॉट रीड। डज लता, डजन लता, वाई डज लता रीड। तो सब का सब क्लाउज प्रिंसिपल कहलाएगा ना। अब ऐसा मत सोचना कि दिखा कि वेयर डज लता रीड, कोई पूछा कैसा सेंटेंस है और तुम कह दो कि सेंटेंस तो रूच लगा तो मतलब सबऑर्डिनेटिंग है, ऐसा होगा? WH का मतलब सबऑर्डिनेट नहीं होता, WH के बीच में होगा तब टेंशन है। सेंटेंस का स्टार्टिंग में है तो उसको प्रोनाउन कहेंगे। जैसे वेयर आर यू गोइंग, सेंटेंस कैसा है? प्रिंसिपल क्लाउज, सिंपल सेंटेंस। कैसे सर WH आ गया? क्योंकि उसमें कोई कंजंक्शन नहीं है। समझ पा रहे हो ना? तो अगर ये स्ट्रक्चर स्टार्ट हो एक्सिलरी वर्ब से और फिर सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड आ जाए तो आने वाले सेंटेंस में तुम्हारा क्वेश्चन मार्क लग सकता है। जैसे एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल दिया डू यू नो, क्या तुम जानते हो? डू यू नो वेयर शी लिव्स, और यहां आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब ये सही हो जाएगा। क्या बोला? कहां खोए हुए हो? आई डोंट नो ये वाला हो गया, डू यू नो, यहां बीच में वेयर वाला आ गया, शी लिव्स हो गया। तो इस केस में क्वेश्चन मार्क आ सकता है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का क्लाउज जो कि समाप्त हुआ है। मिटाया जाए इसको। अब आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ। बहुत ही खूबसूरत बैच है, सारे बच्चे बड़े मेहनती दिख रहे हैं। बहुत आगे बढ़ते हैं। अब हमने सीखा कि क्लाउज के आधार पर सेंटेंस 4 होता है। वो सेंटेंस भी आ गया हम लोगों को, क्लाउज भी आ गया। अब सेंटेंस का दूसरा भाग देखते हैं। तो हेडिंग बनाइए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर। STRUCTURE। स्ट्रक्चर के आधार पर 5 सेंटेंस और हैं जो पढ़ना हम लोग को है, और यही काम आएगा टेंस में। ब्रैकेट में कर दो टेंस पढ़ने के लिए, टेंस में ही सब काम आएगा। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर। STRUCTURE। ब्रैकेट में कर दो टेंस के लिए, फॉर टेंस। इस चीज पढ़ा रहा हूं आपको टेंस के लिए। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस होते हैं 5। कौन सा सर? पहला देखो, अब देखो यहां पे सेंटेंस का डिफिनेशन कल दे दिया था ना। सेंटेंस को 2 तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। एक का नाम रख सकते हैं ओल्ड, जो पहले से पढ़ते आ रहे हो बचपन से। एक को न्यू, जो 2006 में अप्रूवल मिला था, फिर उसको काट दिया गया। बताऊंगा सब। पहला का नाम बताइए क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। दूसरे का नाम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 का नाम बताइए इंपेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 का नाम बताइए ऑप्टेटिव सेंटेंस। नंबर 5 का नाम बताइए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी कल जब वॉइस पढ़ा रहा था तो बच्चों को दिक्कत हो रहा था 1 बजे के बैच में नरेशन में, और कहा था अगस्त पढ़ के आना। 1 बजे बैच में चल रहा था नरेशन। न्यू में नंबर फर्स्ट है,
स्टेटमेंट, नंबर 2 है क्वेश्चन, नंबर 3 है कमांड, नंबर 4 है एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन ये टोटल सेंटेंस का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, जो हम लोग को जानने की जरूरत है।